हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सभी अपनी अपनी लाइफ में खुश होंगे। तो आप लोगों का स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। और अभी ना सुबह के 5 बज रहे हैं, तो बाहर ना अभी अंधेरा है और मैं तो उठ गई थी। और उठते साथ ही ना मैं जो मेरी खाट है ना वो मैं उठा देती हूँ, क्योंकि ना फ्रिज के पास ही खाट रखते हैं ना तो फ्रिज खुलती नहीं है। और फिर ना दूसरी जगह भी नहीं है कि मैं दूसरी जगह खाट लगाऊं, क्योंकि रूम ना बहुत छोटा है। तो इसीलिए उठते साथ ना पहले मुझे खाट को उठाना पड़ता है, ताकि मैं फ्रिज को खोल करके दूध निकाल सकूं। और यहाँ पर ना मैं दूध की ना मलाई निकाल रही थी, तो मैं दूध की मलाई निकाल करके उसी से घी निकालती हूँ। इसीलिए सुबह उठती हूँ ना पहले मलाई निकाल करके फिर यहाँ पर आ गई थी मैं चाय बनाने। तो अभी चाय बन रही है और पिंटू तो अभी सो रहा है। मैं उससे ना 7 बजे नहीं तो 6:30 बजे उठाऊँगी। सो मैं तो यहाँ पर आ गई थी, मुंह वगैरह धो करके ना आ गई थी चाय बनाने के लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड चाय पी करके ही काम पर चले जाते हैं। तो सुबह जल्दी ही काम पर लगना होता है ना, तो इस वजह से मैं चाय बना देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मेरी चाय बन रही थी और मैं अभी तक अदरक नहीं डाली थी, तो अदरक को ही कूट करके मैंने सोची डाल देती हूँ। तो इसमें ना थोड़ा करंट आने लग गया है, इसीलिए डर डर के मतलब बनाना हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक की चीज़ होती है ना तो उसका कोई भी भरोसा नहीं होता, कभी भी करंट आ सकता है। और जैसे कि भी बारिश का टाइम है ना, तो इस वजह से शायद इसमें करंट आने लग गया है। और ये रूम में ना जैसे कि पंखा भी नहीं है, तो शायद सीढ़न की वजह से करंट आता हो। तो वही ध्यान रख कर के मैं बना रही हूँ कि करंट ना लगे। तो अभी चाय बना रही हूँ ना, इसीलिए मैं ऐसे ही बैठी हूँ। और ना सुबह सुबह ना ऐसा मन होता है थोड़ा देर मतलब बैठे रहो, फिर उसके बाद ऐसे काम करो, लेकिन इतना बैठने का ना टाइम नहीं होता। मैं देखती हूँ किसी किसी को ना उठते हैं सुबह में तो कुछ टाइम बैठे रहते हैं, गर्म पानी वगैरह पीते हैं। तो कभी कभी मैं मतलब टाइम रहता है ना तब गर्म पानी बनाती हूँ, पीती हूँ, लेकिन इतना टाइम नहीं होता है क्योंकि उन्हें काम पर जाना होता है। और सुबह इसीलिए ना पहले चाय ही बना देती हूँ। और फिर अभी मुझे ना पिंटू का टिफ़िन भी बनाना है, क्योंकि देखते ही देखते कब टाइम निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। तो उसका जो टिफ़िन है ना, अभी सब्ज़ी रोटी बनाना है मुझे, फिर नाश्ते की तैयारी। और मेरा ना सुबह सुबह का ये ज़्यादा टाइम ना यहीं किचन में ही जाता है। और वैसे भी वो दूसरे कमरे में मैंने खाट तो उठा दी हूँ, वहाँ पर उतना काम नहीं है। हाँ, झाड़ू पोछा मुझे भी लगाना है, तो मैं सोच रही हूँ पहले पिंटू का टिफ़िन बना दूँ, फिर उसके बाद में वो रूम में झाड़ू और पोछा कर दूँगी मैं। तो मैं पिंटू की ना चाय था वही इस पर रखी थी। और अब जा रही हूँ मैं आटा लगाने, ताकि पिंटू का टिफ़िन वगैरह बना दूँ। तो पहले रोटी बना करके ना फिर सब्ज़ी उसी तवे पे ही बना देती हूँ, क्योंकि थोड़ी सी सब्ज़ी बनानी होती है ना, तो इसीलिए तवे पर ही बना देती हूँ। और वैसे भी आप लोगों को तो पता ही है, वो ज़्यादातर ना आलू या तो भिंडी की सब्ज़ी, बाकी कोई सब्ज़ी खाता ही नहीं है। तो क्या करूँ अभी, इस वजह से मैं ना अभी ये सब्ज़ी मतलब पराठा बना दे रही हूँ, और तवे पर ही थोड़ी सी सब्ज़ी भुजिया वगैरह कुछ बना दूँगी। और जो भी दोस्त मेरे चैनल पर अभी नए होंगे तो प्लीज़ दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए ना तो प्लीज़ चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। तो बाहर अभी ना काफ़ी अंधेरा है। और वैसे भी बाहर कोई काम भी नहीं कर सकते हैं अभी अंधेरे में, तो क्या ही काम करूं मैं, इसीलिए यहाँ पर आ गई थी मैंने सोची पहले टिफ़िन वगैरह बना देती हूँ, तब तक ना बाहर उजाला भी हो जाएगा। और यहाँ पर पिंटू का जो पराठा था बन चुका है। तो रात को बारिश हुई थी, इस वजह से बाहर बहुत गीला गीला भी है।
तो मैंने सोची जब तक मैं घर के अंदर के काम कर लेती हूँ, फिर बाद में ना उजाला भी हो जाएगा और बाहर झाड़ू वगैरह भी निकाल दूँगी मैं। तो पिंटू का मतलब भी ना सब्ज़ी बनानी है, पराठा तो मैंने बना दी थी। बाकी सभी के लिए रोटी ना मैं बाद में ही बनाती हूँ। और ये पिंटू की दूध चाय गरम कर रही हूँ मैं। सो यहाँ पर ना सोच रही हूँ पहले गैस को अच्छे से एक बार साफ़ कर देती हूँ, फिर उसके बाद मैं गैस चालू करूँगी। तो सब्ज़ी जो है ना मैं यहाँ गैस पर ही बनाती हूँ, क्योंकि ना ओवन पर ना फास्ट में ही एकदम सब्ज़ी जल जाती है। तो थोड़ी सी सब्ज़ी बनानी है तो गैस पर ही मैं बनाती हूँ, क्योंकि जल जाएगी तो उसमें कुछ भी बचेगा भी नहीं। और जब सभी के लिए सब्ज़ी वगैरह बनानी होती ना तभी मैं उस पर बनाती हूँ। और थोड़ी सी सब्ज़ी तो क्या ही उस पर बनाऊँ मैं। तो चलिए यहाँ तवे पर ही बनाऊँगी अब मैं। तो गैस तो मेरा देखिए साफ़ हो गया है। जब तक ना सब्ज़ी बनेगी तब तक मैं किचन की भी अपने साफ़ सफाई कर लूँगी यहाँ पर। तो मेरा जो मोबाइल का स्टैंड है ना वो इस टाइम टूट गया है, तो बहुत ही परेशानी से मुझे वीडियो बनानी हो रही है। सो ये वीडियो मैं जैसे तैसे करके बना रही हूँ, बिना स्टैंड के ही मैं बना रही हूँ। अभी स्टैंड मंगाना है दूसरा। मेरा जो पहला वाला स्टैंड था ना 2 साल हो गए उसे, और अब जाकर के वो टूट गया है। प्लास्टिक की चीज़ है तो कितना ही चलेगी, फिर भी मैंने 2 साल चलाई और अभी तक मतलब मेरा चैनल फुल मोनेटाइज़ नहीं हुआ है। बस वही देख रही हूँ कि मेरा चैनल ना जल्द से जल्द फुल मोनेटाइज़ हो जाए। तो यहाँ पर मैं थोड़े बहुत मसाले भी डालती हूँ, हल्दी, मिर्ची, धनिया, क्योंकि उसे थोड़ा सा चटपटा अच्छा लगेगा। इस वजह से ना थोड़ा सा मिर्ची और मसाले डाल देती हूँ इसमें। तो मेरी सुबह की जो रूटीन होती है ना वो कुछ इसी तरह से होती है। सबसे पहले तो मेरा यही काम होता है चाय बनाना और पिंटू का टिफ़िन। तो संडे के दिन की जो रूटीन होती है ना थोड़ी सी अलग होती है, रोज़ से अलग होती है, क्योंकि उस दिन पिंटू का टिफ़िन तो मुझे बनाना नहीं रहता है। हाँ, लेकिन हमारे काम का कुछ पता नहीं रहता, तो इस वजह से अगर काम चालू रहता है ना तो सुबह मेरा वही टाइम है सुबह जल्दी उठने का। और आज ना मैं पूरे घर की अपने कर रही थी साफ़ सफाई। तो पिंटू स्कूल चला गया है और उसके स्कूल जाने के बाद में ना मैंने सोची चलो सुबह जल्दी से अगर काम पर मतलब साफ़ सफाई में लग जाते हैं ना तो फिर टाइम पर जो है कि साफ़ सफाई भी हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने फल्ली पे से जितने भी सामान थे सब नीचे उतार ली। मैंने सोची ना पहले ऊपर ऊपर साफ़ कर देती हूँ, फिर उसके बाद नीचे का मतलब ज़मीन वगैरह और नीचे की जो भी फल्ली है फिर उसके बाद में साफ़ करूँगी। तो आज संडे तो नहीं था, लेकिन मेरा मतलब काम पर नहीं जाना था, तो मैंने सोची चलो आज मैं साफ़ सफाई करती हूँ, क्योंकि कल से शायद काम पर जाना है, काम चालू है कल से। तो आज मैंने सोची पूरे रूम की अच्छे से साफ़ सफाई कर देती हूँ। और फिर ना हफ्ते में एक बार करनी ही चाहिए। और अभी ना मुझे काफ़ी टाइम हो गया, कम से कम 2 हफ्ता हो गया है मुझे साफ़ सफाई किए। तो डीप क्लीनिंग मतलब एक बार तो करनी ही चाहिए। ऐसे तो हम डेली ही साफ़ करते हैं घर, लेकिन पूरी जो साफ़ सफाई होती है वो जिस दिन मतलब टाइम लगता है उसमें, तो सुबह मैं 7 बज रहे हैं अभी और लग गई थी साफ़ सफाई में, तो मुझे ना 12 बज गए थे पूरा साफ़ करने में घर। लेकिन जो सामान वगैरह थे ना मैंने बस बाहर नहीं निकालने थी, क्योंकि बाहर ना बारिश जैसा मौसम हो रखा था, तो सामान ऐसे में अगर बाहर निकालूंगी तो भीगने का डर होता है। तो मैं सारे सामान मतलब दूसरी तरफ रख करके एक तरफ साफ़ कर दे रही थी, ताकि जो सामान भी है गीले वगैरह ना हो। और जैसे जैसे सामान मतलब साफ़ हो रही थी फल्ली वगैरह ना, तो वहाँ का सामान साफ़ करके वहीं पर मैं अपना जचा दे रही थी। तो यहाँ पर सबसे पहले मंदिर के आसपास की साफ़ सफाई कर रही हूँ। तो ये जो डब्बे वगैरह है ना इसमें सिर्फ पूजा का सामान रहता है, तो इसीलिए इस फल्ली पे मतलब और कुछ भी नहीं रखती हूँ मैं, बस सिर्फ पूजा का ही सामान है।
और बाकी अगर कुछ है तो दूसरी फल्ली पर रख देती हूँ। तो मैंने मंदिर की सफाई ना पहले ही कर दी थी, फिर उसके बाद में मैंने सोची चलो अब पूरा रूम भी साफ़ कर देते हैं। तो अभी जो नीचे यहाँ डब्बे वगैरह दिख रहे हैं ना, सब मैं हटा करके पूरा एकदम कोना-कोना एकदम साफ़ करूँगी आज। साफ़ सफाई के चक्कर में ना आज मैंने नाश्ता भी नहीं बनाई थी, तो टाइम हो गया था ना, तो सीधा मैंने वही खाना ही बनाई। और सभी पर ना दूसरे पेपर भी लगाने हैं, और जो पेपर साफ़ है ना, तो मैंने सोची अगर फटे नहीं है, ज़्यादा गंदे नहीं है ना, तो फिर मैंने सोची चलो इसे वापस से लगा देते हैं। और कोई पेपर ना ख़राब हो गए थे ना, तो फिर वहाँ के पेपर मैंने दूसरे चेंज करी। तो मैं कभी भी फल्ली वगैरह पे ना पेपर लगा ही देती हूँ। पेपर लगाने से ना थोड़ा अच्छा दिखता है। तो हमारा तो घर नहीं है, ये खुद का नहीं है, लेकिन कहीं पे भी हम रहते हैं ना तो साफ़ सफाई करते हैं, क्योंकि रहना तो हमें ही है। तो जितने भी दिन रहे वहाँ मतलब आसपास भी साफ़ सफाई रखनी चाहिए। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड थे, तो वो भी मतलब अभी उठे ही थे, यहाँ घर में ही थे, तो मतलब आज काम नहीं था ना, तो सो रहे थे। और मैं साफ़ सफाई करने लगी ना, तो फिर वो भी उठ कर के चले गए, क्योंकि पंखा मैंने बंद कर दी थी। और यहाँ पर लकड़ी वगैरह मैं रखती हूँ ना, तो यहाँ पर इसीलिए साफ़ कर रही हूँ। यहाँ पर भी टेबल थी, तो टेबल को मैंने हटा दी हूँ, और पूरा वहाँ पर साफ़ करके तो वापस से टेबल वहाँ पर रख रही हूँ मैं। तो ये जो टेबल है ना, इस पे जैसे रोज़ का हम ओढ़ते बिछाते हैं ना, तो बस वही कपड़े यहाँ पर रखती हूँ मैं, क्योंकि खाट पर ना 24 घंटा पड़े रहे मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। तो मैं एक तरफ रख देती हूँ ऐसे घड़ी करके। तो बस यही है, देखिए चद्दर है, एक दो चद्दर है, लकड़ी है बस। और ये पिंटू के कपड़े हैं, सो अभी धोना है मुझे, तो यहाँ पर पहले सोच रही हूँ साफ़ सफाई कर लूँ, फिर उसके बाद में मैं धोऊँगी। तो यहाँ फल्ली वगैरह हो गया था मेरा, तो ये बिस्तर भी झड़का देती हूँ। तो पूरी साफ़ सफाई हो गई थी घर में, और अब मैं झाड़ू निकाल रही हूँ। तो मैंने चारों दीवार की कर ली थी साफ़ सफाई। तो मुझे ना 11 बज गए थे, सुबह 7 बजे से लगी तो मुझे 11 बज गए थे। और फिर उसके बाद में मैंने खाना बनाई। तो हम जब भी साफ़ सफाई करते ना, तो टाइम तो लगता ही है, लेकिन एक ये ऐसा रहता है ना कि चलो एक काम तो हो जाता है, क्योंकि साफ़ सफाई वाला काम ना हमें जब फुर्सत रहती ना तभी हम कर पाते हैं, और बीच बीच में अगर कोई काम निकल जाता है ना तो नहीं कर पाते हैं। तो मैं कभी भी साफ़ सफाई करती हूँ ना, तो सुबह सुबह ही लग जाती हूँ। तो पिंटू के स्कूल जाने के बाद से ही मैं लगी थी सुबह से। तो सुबह 5 बजे का उठी हूँ, और देखिए 11 बज गए हैं मुझे। तो हम औरतों का दिन ना इसी तरह से चला जाता है घर के कामों में। तो फ्रेंड, आप लोगों से ना अगले व्लॉग में मिलेंगे।